चाहिए। मेरा मांसाहार को जबरदस्ती छुड़ाना नहीं, लेकिन जो व्यक्ति मांस का व्यापार करना चाह रहा है और एक प्रकार से पशु का वध करना, यह हमारी परंपरा से आया है, ऐसा जो कहता है उसके लिए भारतीय आचार संहिता के अनुसार सिद्ध करना है, कभी सिद्ध नहीं हो सकेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जैसे में भी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उसके मामले में सब लोग दया के उपासक मौन रहे, उसका परिणाम यह है कि आज वह विधेयक बनने जा रहा है। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, यदि आपको वह बात याद है तो उसको आप विधेयक नहीं बना सकेंगे, किंतु आप लोगों का योगदान आवश्यक है, मेरे कहने मात्र से होने वाला नहीं। जैसे अभी अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा कि वह कानून को शरण लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके विजय हो सकते। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंसा का विधान हो सकता है, वहां पर आप लोगों के माध्यम से अहिंसा का भी जय नारा लग सकता है। लेकिन यहां तो तालियां आप बजा देते हैं, लेकिन वहां तक इसकी गूंज जाना चाहिए। और वहां पर हियरिंग हो गई है, एक आध महीने के भीतर उसका भी परिणाम आने वाला है। यदि वह गलत भी आता है तो भी आप लोगों को सोना नहीं है। और पशु जितने भी हैं वो निरुपयोगी कह करके उनको जो कत्ल किया जा रहा, उनको उपयोगी सिद्ध करना है। सिद्ध तो है लेकिन केवल दिखाना है। और यदि यह काम करते हैं तो समझ लेना पुनः महावीर भगवान, पुनः राम भगवान और पुनः आदिनाथ भगवान यहां पर आ जाएंगे। अभी अभी दयोदय जय घोष के माध्यम से एक गीत गाया गया था। केवल 2 वर्ष के भीतर उन्होंने हजारों पशुओं के संरक्षण करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। उससे केवल एक सीख मिलती है कि जो निरुपयोगी कह करके उनको जो मारा जा रहा है, वे निरुपयोगी नहीं। हम उनको दया के साथ ही पालन कर रहे हैं ऐसा नहीं, किंतु वो उपयोगी भी है। इसको सिद्ध करने के लिए यत्र तत्र इन गौशालाओं की स्थापना कराई गई है। वैसे ये लाखों में रक्षा करने से पूरी की रक्षा तो नहीं होगी, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर जाए कि ये निरुपयोगी नहीं। कौन से आचार संहिता जो भारत की है और उसमें पशुओं को निरुपयोगी है इसलिए उसको कत्ल कर दिया जाए। निरुपयोगी कहते हैं 16 साल के उपरांत की बात है, ऐसा लिख दिया गया। लेकिन किया जाता है 5-6 साल का भी नहीं, बल्कि आज जो जन्म लेता है उसका भी वध करके मांस निर्यात किया जा रहा है। इन्हीं भारतवर्ष के एरोड्रम से यह उठ करके चले जाते हैं विमान। प्रातः काल ऐसी मशीनों से सुसज्जित वो कत्ल खाने हैं जहां पर आपको अपने हाथ से कुछ काम नहीं करना है। हजारों पशुओं का इस प्रकार हो जाता है। एक व्यक्ति वकील ने आकर कहा था मुझे, महाराज इस बात को भी आप ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मांस जो निर्यात हो रहा वह बूढ़े गाय और पशुओं का नहीं हो रहा, उसको कोई भी वहां पर खरीद ही नहीं सकता। किंतु ताजा जवान जो पशु होगा, गाय जो होगी, बैल होंगे, उन्हीं को समाप्त किया जा रहा है। ये जब तक आप लोगों के सामने नहीं आएगा तब तक आप लोगों को यह दया धर्म का जय हो कहना कोई भी मायना नहीं रखता। आज बातों से नहीं है, किंतु आज अपने को चलना है। केवल हाथों से ताली बजाने की अपेक्षा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता आज ये अंधाधुंधा जो कानून जो चलाया जा रहा है या पास किया जा रहा, उसमें आप सो रहे हैं इसलिए वो पास किया जा रहा। ये बात जब हमने सुनी तो ये गलत बात है। मैं तो इसके बात का समर्थन नहीं कर सकूंगा, मैं कोर्ट का इत्यादि का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह न्याय नहीं हो रहा, इसका मैं अवश्य प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। क्योंकि भारत में कभी भी मांस निर्यात करके भारत को उन्नत करने के लिए किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया था। आज बहुत कम देश होंगे, बल्कि होंगे नहीं,
अपने अपने पशुधनों को समाप्त करके और राष्ट्र को उन्नत बनाने का वह कटिबद्ध पुरुषार्थ कर रहे हों, भारत उसमें अगुवा है। जिस